Good morning students, I am Anita Seeth welcomes you in BBVN online classes, and this is the video for 9th class, and here we'll discuss about a poem that is Wind. The title of the poem is Wind, which is written by Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati is a Tamil poet, and this poem is translated again into English language by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan is a Kannada and a famous English translator poet, and he has translated this poem of Subramaniam Bharati, the title Wind, into English language. Okay, now let's see what the poem is about, or what the poet is actually wants to tell in this poem. Actually, in this poem, the poet he has created a living picture of wind. यानी यहाँ पर wind को उन्होंने personified किया है, उसे एक human being की तरह बताया है, उसे एक living picture पे उन्होंने बताया है कि जिस तरह से जो bullies होते हैं, यानी कि जो strong people होते हैं, what they used to do, वो हमेशा weak people को, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनको हमेशा dominate करते हैं, उनको suppress करते हैं। इसी तरह जो विंड है वो भी यहाँ पर क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर विंड को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स क्या होता है, रुकावटें, है ना, तो उनकी रुकावटें और डिफिकल्टीज यानी जो मुश्किलें हैं उसको सिंबलाइज किया है इन्होंने विंड को। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। विंड कम सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows. So now here the poet actually he is calling wind, वो wind को बुला रहा है और वो बोल रहा है कि softly आना, यानी wind को वो कह रहा है कि it should come very slowly, very softly. Don't break the shutters of the windows. Now what do you mean by shutters? Shutters means doors. जो विंडो के डोर्स होते हैं, यानी अब वो विंड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि धीरे से आना, और जो विंडो के जो डोर्स हैं जो उनको ब्रेक नहीं करना है, यानी कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। Don't scatter the papers. Scatter means spread, है ना, फैलाना। तो वो कह रहा है कि विंड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि इतनी स्लोली आना कि जो पेपर्स हैं, पेपर्स भी देखो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, है ना, तो व्हेन द विंड विल कम, अगर बहुत स्पीड से आएगी, अगर डिस्ट्रक्शन करेगी तो पेपर्स को ऑब्वियसली क्या करेगी, वो बहुत ज़्यादा उड़ा देगी, इजंट इट। यानी वीक पीपल, है ना, उसको सिंबलाइज क्या करा है, पेपर से। यानी अगर पेपर में हम थोड़ा सा वेट रख देंगे तब वो पेपर नहीं उड़ेंगे। यानी कि अगर आप खुद इतने स्ट्रांग बन जाओ तो आपको कोई भी लाइफ का कोई भी मुसीबत है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, कोई भी डिफिकल्टीज है, वो नहीं हरा सकती हैं। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इतनी धीरे आना विंड कि पेपर्स जो हैं उनको भी स्प्रेड मत करना, उनको मत उड़ाना। Don't throw down the book on the shelf, यानी जो शेल्फ पे जो बुक्स रखी गई हैं उनको भी तुम नीचे मत गिराना। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी विंड्स आती हैं तो हर चीज़ को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो बस यहाँ जो पोएट है वो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से, यानी जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वीक पीपल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना चाहिए। There, look what you did, you threw them all down. अब वो विंड को बता रहा है कि देखो तुम तेज आई, तुमने डिस्ट्रक्शन करा, तो देखो तुमने सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर तुम सॉफ्टली आती तो कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन जो स्टॉर्मी विंड्स हैं, जो तूफानी हवाएं हैं, उन्होंने क्या कर दिया, घर में सारी चीज़ों को बिखेर दिया है, पेपर्स को उड़ा दिया है, बुक्स को शेल्फ में से नीचे गिरा दिया है। दैट what it did destruction. Okay, you tore the pages of the books. Tore means क्या होता है, to cut into pieces या to cut apart. That means तुम इतनी तेज आई कि तुमने पेपर को क्या कर दिया, पेज जो बुक्स के पेजेस हैं उनको टोर कर दिया है, यानी उनको फाड़ दिया है। टोर इज अ पास्ट टेंस ऑफ टीयर। ओके, You brought rain again, और तुमने फिर क्या करा है, उस विंड के साथ और क्या आ गई है, रेन आ गई है। दैट मीन्स यू मेड द सिचुएशन मोर वर्स, तुमने और ज़्यादा सिचुएशन को बिगाड़ दिया है। पहले तो स्टॉर्मी विंड्स ही थी जो डिस्ट्रक्शन कर रही थी, अब तुम रेन भी अपने साथ ले आए हो, तो और ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ज़्यादा जो सिचुएशन है उसको तुमने वर्स कर दिया है। You are very clever at poking fun at weaklings.
पॉकिंग फन मतलब क्या होता है, लाफिंग एट, ठीक है, किसी चीज पे किसी पे हंसना, दैट इज पॉकिंग फन. एंड वीकलिंग मीन्स वीक, यानी पोइट क्या बता रहा है, द पोइट इज सेइंग दैट दिस इज योर सिम्टम या दिस इज योर नेचर कि यू एक्चुअली मेक फन ऑफ वीक पीपल लाइक द स्ट्रॉन्ग पीपल दे यूज टू डू, है ना. जो बुलीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा जो वीक पीपल होते हैं उनको सप्रेस करते, डोमिनेट करते. तो यहाँ उसने जो विंड है उसको क्या बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग बताया है, बहुत बुलीड बताया है. और वो ऐसे जो लोग होते हैं, जो बुलीड पीपल होते हैं, वो किसी पे भी पिटी शो नहीं करते हैं, किसी पे दया नहीं करते हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं. एंड व्हाट द विंड इज डूइंग हियर, ओके, इसीलिए वो बार बार विंड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज किसी का डिस्ट्रक्शन ना करें. सो दीज आर द 2 पैराग्राफ्स ऑफ द पोएम. द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ विल डिस्कस इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइस ऑफ द पोएम. इन दिस पोएम apostrophe is used. apostrophe क्या होता है कि when the speaker addresses something which is not present in the poem, यानी वो चीज पोयम के अंदर नहीं है. अब यहाँ देखिए इसने बोला है wind comes softly, यानी wind अभी आई नहीं है, अभी wind चल नहीं रही है. वो रिक्वेस्ट कर रहा है wind को कि अगर तुम आना तो softly आना. तो the wind is not present in the poem. ओके, ये स्पीकर जो है एक इमेजिनेशन में बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर विंड आती है तो उससे डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है. सो द विंड इज नॉट प्रेजेंट इन द पोएम. That is why the poetic device which is used in the poem is apostrophe. Okay, the second poetic device is personification. personification जिसे हम मानवीकरण कहते हैं, इसका ये मतलब होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब आप लिविंग थिंग से कंपेयर कर लेते हैं, या हम बार बार क्या करें, विंड आएगी और डिस्ट्रक्शन करेगी. जिस तरह से जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो हमेशा वीक पीपल को सप्रेस करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उन वीक पीपल को मतलब डोमिनेट करते हैं. तो यहाँ पर उसने वीक जो विंड है उसको किससे पर्सोनिफाइड किया है, स्ट्रॉन्ग पीपल से पर्सोनिफाइड किया है. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है दैट इज यूज्ड एज पर्सोनिफिकेशन. सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दीज 2 पैराग्राफ्स. ओके, the next remaining part when we'll study, I will tell you more poetic device of the poem. Okay, I hope you understand the poem and we'll take the remaining part in the next video. Till then, happy learning.